ज्ञान गोचर वस्तु मैंने पहचानने में आ जाए, प्रमाणित हो जाए, इसका नाम है अध्ययन, है ना। उसके लिए क्या कहे थे, जो अनुभव के रोशनी में अध्ययन, है ना। तो स्मरण पूर्वक किया गया प्रयास, ये अध्ययन कहा, ठीक है ना। तो अनुभव शाश्वत रूप में प्रमाण, वो ज्ञानगम्य वस्तु को पूरा समझना, उसका उपयोगिता को अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशित कर पाना, ये अनुभव बल के आधार पर ही होता, दूसरा कोई विधि से होता। इसीलिए अनुभव तक पहुंचने के लिए मैंने इंद्रिय गोचर वस्तु और ज्ञान गोचर वस्तु दोनों को पहचानने की हर अध्ययन से आवश्यक, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक, यहाँ पहुंच गए। अभी तक क्या थी, इंद्रिय गोचर वस्तुओं को पहचानना की व्यवस्था दी है इन हजारों वर्षों में, ठीक है। अभी अपन क्या कह रहे हैं, तो सैकड़ों वर्षों में, है ना, कुछ दशकों में हम ज्ञान गोचर वस्तुओं को पहचानने योग्य धरती के मानव को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि धरती बीमार हो गई है, धरती के साथ अपराध कृत्य से मुक्ति पाना है, उसके लिए उसी के साथ अपना पराया दीवाल से भी मुक्ति पाना है। मुक्ति कहाँ है? परंपरा का, अपना पराया का दीवार और बॉर्डर सिक्योरिटी। धरती के साथ अपराध करने से मुक्ति पाना मतलब खनिज को अपहरण करने की कार्य धरती के साथ अपराध, और वन को अपहरण करना धरती के साथ अपराध, दो कृत्य। ये धरती को, वन को अपहरण करने की काम वन में जब आदमी आया है तब से शुरू हुए, ठीक है। होते होते अभी वन ही खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो खनिज को अपहरण करना शुरू कर दिया, और 100 वर्ष पहले से या 125 वर्ष पहले से, इतना ही बात है ना। सन 50 तक न्यूनतम था, वो अभी जो है ना अधिकतम हो गए। अब इस ढंग से धरती कब तंग करते जाए, धरती कब समझेगा। इसीलिए धरती के साथ अपराध मुक्ति हो जाए, अपराध यदि रुकती है, धरती अपने में कितना समझ सकता है उसको देखा जा सकता है। ठीक हो गए? प्रोजेक्ट का ये प्रोस्पेक्टस समझ में आ गए? हाँ। ठीक है ना। इसमें व्यक्ति कहाँ पहुंचा? अपराध मुक्त हो गए, अपना पराया दीवाल से मुक्ति पा गए। इसका नाम क्या दिया? ब्रह्म मुक्त हुआ। क्या सुना? ब्रह्म मुक्त हुआ। ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है लिखा। क्या क्या मुक्ति होने से होता है इसका कसौटी? अपना पराया दीवाल से मुक्ति और अपराध मुक्ति, ठीक है ना। 9 प्रकारों से घटित होने वाले अपराध कृत्य से मुक्ति, ठीक है। ये मनोविज्ञान ठीक है कि नहीं है? ये मनोविज्ञान का देन होगी, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का देन ही है। कहो प्रभु। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को जो सूत्र व्याख्या करने में समर्थ, तो अखंड समाज इसका व्यवहारवादी समाज शास्त्र का देन। लाभान मुक्त विधि से श्रम नियोजन, श्रम विनिमय पद्धति को क्रियान्वयन करने के लिए सूत्र व्याख्या है आवर्तनशील अर्थशास्त्र। इसकी जरूरत है कि नहीं सोच लो। अपराध मुक्त कार्यक्रम में ये आना की आवश्यकता है कि नहीं, देख लो। इसको थोड़ा सा गति से भी किया जाए, गति से भी निर्णय लेना पड़ेगा। ये सब संवाद की मुद्दे 2-3 आ गए ना अपने सामने। किसी के साथ भी अपन संवाद कर सकते हैं इन मुद्दे पर।
ठीक है। उसके जो है ना सकारात्मक भाग ही मानव को स्वीकार होता है, निषेधात्मक भाग स्वीकार नहीं होता। बाबा ये स्वीकार होता है कि ज्ञान गोचर वस्तुएं जो हैं वो पहचान में नहीं आई हैं और उनको पहचानने की जरूरत अब है। जरूरत है, यहाँ तक आ गए। यहाँ तक इसका जो ध्रुवीकरण मुद्दा, चिन्हित मुद्दा क्या बने? सुख शांति संतोष आनंद ज्ञान गोचर है, ये इंद्रिय गोचर नहीं है। ठीक। इंद्रिय गोचर में सुख जैसा भासती है, सुख होता नहीं, रहता नहीं है। ऐसा इस जगह में हम आ गए, ठीक है। मैंने शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों से सुख जैसा लगता है, सुख होता नहीं। सुख होता है तो निरंतरता होती है, ये कसौटी यहाँ आ गया। इंद्रिय गोचर वस्तुओं में सुख जैसा लगता है, सुख होता नहीं है। हाँ, होता नहीं, सुख जैसा लगता है। जैसा एक हमारा शरीर के लिए अनुकूल गर्म पानी हमको लगता है, ठीक है ये, किंतु वो सुख नहीं है, इसके लिए अनुकूलता है। अच्छा। अनुकूल प्रतिकूलता ही होती है, इसमें सुख नहीं होता है। अनुकूलता को हम सुख जैसा मान लेते हैं। अनुकूलता को हम सुख जैसा मान लेते हैं, लेकिन वो सुख नहीं होता है। सुख होता है। ठीक है। कह रहे ये ठीक फल क्रम है कि नहीं है? शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों में हमारे अनुकूलता को हम सुख जैसा मान लेते हैं, सुख रहता नहीं। क्या बात है? कहाँ बोखा हो गया आदमी जात, कहाँ बुद्धू बना है? यही स्थली है जो आदमी जात बुद्धू बना। अनुकूलता प्रतिकूलता में हाँ, सुख अनुकूलता प्रतिकूलता को ही, अनुकूलता पक्ष को हम सुख मान लिया। यही बोखा होने के मतलब हुआ। बोखा का मतलब है, बंगाली भाषा है ये। बोखा का मतलब है बुद्धू होना। बुद्धू होने का और अच्छा ऊंचाई है बेवकूफ होना। उससे ऊंचाई होने के लिए स्वरूप है अपराधी होना। ये ऊंचाई की 3 स्वरूप। अभी ये तीनों स्थिति है आदमी के साथ, उसका प्रमाण आ चुकी है, ठीक है। इस विधि से हम यहाँ पहुंचते हैं। हमको क्या चाहिए? संसार को क्या चाहिए बाद में। हमको क्या चाहिए? हमको सुख शांति संतोष चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो ज्ञान गोचर वस्तु को पहचानने की जरूरत है। क्या ज्ञान गोचर? मनुष्य की परस्परता में विश्वास को पहचानने के लिए संबंध, ये दोनों ज्ञान गोचर। संबंध का प्रयोजन ज्ञान गोचर है, ठीक है ना। संबंधों का प्रयोजन ज्ञान गोचर। अभी जैसा अपन जो है ना अपने संतानों के साथ करते हैं, ये अंतिम प्रयोजन क्या है? व्यवस्था में जीना। धरती की अखंडता ज्ञान गोचर है, ठीक है। समाज की अखंडता ज्ञान गोचर है, नहीं है। व्यवस्था सार्वभौमता ज्ञान गोचर है। क्या हालत कह रहे हैं? अभी हमारे सामने हमारे संतान है, हम क्या कहते हैं? ये व्यवस्था में जीवे, ये हमारा अपेक्षा है। और उसके साथ सुख से जीवे, ऐसा मेरा अपेक्षा है, नहीं। और हमारे संतान संपन्नता से जीवे, ये मेरे अपेक्षा है, नहीं है? ये हरा विभाग के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? इसमें कितना ज्ञान गोचर है, कितना इंद्रिय गोचर है, आप ही तो तय करो। इसमें ज्ञान गोचर भाग कितना है, इंद्रिय गोचर भाग कितना? सारा का सारा। इंद्रिय गोचर भाग कितने हैं? शरीर पोषण संरक्षण समाज गति इंद्रिय गोचर।
इसमें जितने भी वस्तुएं लगते हैं वो इंद्रिय गोचर है, ठीक है। तो सार्वभौम व्यवस्था में जी पाना ये केवल ज्ञान गोचर है। समाधान पूर्वक जीना ज्ञान गोचर है, न्याय पूर्वक जीना ज्ञान गोचर है, सत्य पूर्वक जीना ज्ञान गोचर है, अखंडता सार्वभौमता ज्ञान गोचर है। कितने सारे चीज ज्ञान गोचर है, कितने सारे इंद्रिय गोचर है। इसको देखने से पता चलता है आदमी जीने की क्रम में अधिकांश भाग ज्ञान गोचर है, माने न्यूनतम संख्या में इंद्रिय गोचर। अभी अपन क्या मान रहे हैं, सभी इंद्रिय गोचर होना चाहिए। कहां से बोखा हो गए? ठीक हो गए? यह बात स्वीकार होता है कि नहीं स्वीकार होता है? स्वीकार होने के बदले में हम शुरू करते हैं, उसमें निष्ठा कहाँ हुआ? स्वीकार होता है तो निष्ठा होना चाहिए, हम ऐसा शुरू करते हैं। ये सब तो थोड़ा सा ध्यान में रख कर के हाँ नाम है चले जाए। हाँ नाम के स्वीकार होता है, कर नहीं पाता है ये कहा जाए, स्वीकार होता है चल नहीं पाता है, ठीक है। जैसा 4 किलोमीटर दौड़ करना चाहिए, चलना चाहिए आदमी को, या 10 किलोमीटर से चलना चाहिए, ये स्वीकार होता है। किंतु चल नहीं पाते हैं कई लोग चल पाते हैं। दोनों होता है कि नहीं आता है? होता है। इसी ढंग से मनुष्य को कई बार स्वीकार होता है, कर नहीं पाते हैं। वो भी ज्ञान गोचर भाग में वो भी प्रौढ़ हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ ये कमजोरी रखा है। और स्वीकार होना और सहमति होना दोनों अलग। सहमति होना पर्याप्त नहीं है। हाँ, सहमत होना पर्याप्त। निष्ठा, सहमति के साथ निष्ठा होने पर हम प्रमाण के पास आएंगे, आशा होती है। सहमति के साथ यदि निष्ठा नहीं होती है तो प्रमाण के पास आएंगे, ऐसा कल्पना किया नहीं जा सकता। सहमति के साथ निष्ठा को जोड़ते हैं तो प्रमाण के पास आते हैं, कौन से ऐसा आशा किया जा सकता। ठीक बात है ना यार? ये बहुत सटीक हो गए ना। सहमति के साथ में निष्ठा को जोड़ा तो स्वीकार हुआ तो फिर अध्ययन। हाँ। सहमति के साथ निष्ठा जोड़ा, हाँ। अध्ययन हो गया। सहमति के साथ निष्ठा जोड़ा तो अध्ययन हो गया। अध्ययन हुआ, अध्ययन होने से हम सच्चाई को पहचान लिया। अध्ययन होने से हम सच्चाई को अस्तित्व में पहचान लिया। अध्ययन सच्चाई को पहचानने का फलस्वरूप जीने के लिए हमको सरल मार्ग निकल गया। उसके बाद कोई आदमी रुकता नहीं। अभी जो है ना, सहमति होने की बात, हाँ। उसमें निष्ठा होने की जो लिंक है, हाँ। वहीं रुकने की जगह। सहमति होने के बाद निष्ठा, लिंकिंग यही है, लिंकिंग पोर्शन प्रॉपर्टी यही है। सही बात। और कुछ भी नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं है ना। अभी जैसा ही हम सहमत हुए, अध्ययन में लग गए, मन है